Okay, so this is a topic which is based on prime factorization, HCF and LCM. This is one of the very much simple topic. ये बच्चों को बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके अंदर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाएंगी कि आप इसको नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे. और देयर आर सम डिफरेंट केसेस या कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा पता होनी चाहिए. सो फर्स्ट थिंग इज कि हमारे पास जो पहली चीज है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन. इट्स अ वे ऑफ फॉर फाइंडिंग द प्राइम नंबर्स व्हिच मल्टीप्लाई टू मेक दैट ओरिजिनल नंबर. अगर आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लोगे और उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप ओरिजिनल नंबर क्रिएट कर सकोगे. फॉर एग्जांपल वी आर सपोज टू टेक आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72. तो आपने यहाँ पे लिखा 72 एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको पता है कि यार सबसे जो लोएस्ट प्राइम नंबर आपके पास आता है वो 2 आता है और 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो. सो यू राइट 2 ओवर हियर एंड देन यू विल गेट 36. अगेन यू विल राइट 2. 18 आ जाएगा. 2 लिखा आपने. दिस विल बिकम 9 3 देन 3. ठीक है. सो दीज आर ऑल ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72. ये आपके पास आ गए इतने सारे. ठीक है. ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है. आप लोग को बचपन से करते हुए आ रहे हो. यू कैन सिंपली राइट लाइक दिस 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2. इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है. सो देयर वाज ऑफ 72. बड़ा सिंपल से वे के अंदर आप लोगों ने कर लिया. इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. बचपन से करते हुए आ रहे हो. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स 336. सो 336 को जब हमने करा स्टार्ट, so I'll write 336. ठीक है. और अगेन आई डू द सेम स्टेप अगेन एंड अगेन. जो स्टेप हमारे पास क्या थे वो स्टेप यही थे. अगेन आई डिवाइड बाय 2. 2 से जो हमने डिवाइड करा आई गेट 168 ओवर है. और 168 भी 2 से डिवाइड हो सकता है. 168 के बाद आई कैन गेट 84 डिवाइड बाय 2. आई कैन गेट 42 डिवाइड बाय 2 अगेन. और इसके बाद हमारे पास आएगा 21 3 एंड देन वी हैव अ 7. सो आई कैन सिंपली राइट कि हाउ मेनी 2s है. हमारे पास 4 2 है तो आई राइट 4 2 ओवर है. और इसके बाद 3 इंटू 7 जिसको आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7. So that was simple prime factorization जो आप लोग अच्छे तरीके से करते हुए आ रहे हो. Now we are talking about HCF. HCF is basically called highest common factor. अब बहुत सारे बच्चों को फैक्टर और मल्टीपल के अंदर डिफरेंस नहीं पता होता. So now I'm writing the numbers over here. 5 multiplied by 4 is equals to 22. ये दो चीजें जो आपके पास यहाँ पे लिखी हुई हैं, these are called factors. सही है. ये आपके पास क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे. एंड दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर जो आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है ये वाली चीज, दैट इज कॉल्ड अ मल्टीपल. तो अब आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है. दिस इज कॉल्ड अ मल्टीपल. फैक्टर का मतलब है कि आई कैन सिंपली डिवाइड 20 बाय 5. सही है. और ये कंप्लीटली डिविजिबल है 5 के साथ. तो ये हमें पता चल रहा है कि यार हाँ यार 20 का जो फैक्टर है ना वो 5 है एंड 4 भी है उसका फैक्टर एट द सेम टाइम. तो ये बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. सो इन HCF व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम एक बड़ा नंबर फाइंड करते हैं जो कि उन दोनों का फैक्टर हो, हाईएस्ट नंबर. सो इट्स अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू नंबर्स और वेदर आर थ्री नंबर्स. तो द लार्जेस्ट नंबर व्हिच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ ऑफ द नंबर्स. अब देखो हमारे पास क्या है 12 एंड 30. 12 और 30 के अगेन यू विल टेक प्राइम फैक्टर्स. 12 के आपके पास आ गए 2 multiply by 2 multiply by 3 and then you have 2 multiply by 3 multiply by 5. ये आपके पास सिंबल से आ गए. नाउ व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज कि आप यहाँ पे पेयरिंग करोगे. आप दो नंबर से दो दो की पेयरिंग हुई. आपने एक लूप बना लिया. ये रहा आपने ये लूप बना लिया. अब जो पेयर आपके पास ये बस कॉमन आ रहे होंगे दैट इज एग्जैक्टली दीज विल बी द फैक्टर्स. तो आप इनको 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कराओगे तो आपको ये पता चलेगा यार 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू टेक आउट द HCF. अगर किसी बच्चे ने इस तरीके से भी करा होगा ना, आप लोगों ने अगर बचपन में ये वाला तरीका भी सीखा होगा 12 एंड 30 को एक साथ लेके चलना है और देन ऐसे कॉमन प्राइम नंबर से आपको डिवाइड करवाना है और फिर उसके बाद आगे चलना है, तो दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट मेथड. ये भी कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है. इस तरीके से करना चाहो तो ये भी कर सकते हो. ऑल ऑफ यू यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मुझे जल्दी से बता दो सो आई कैन मूव फॉरवर्ड. Okay, so I'm moving towards this thing 84 and 156. Again, you will do the same thing. आपके पास 84 इसके आ गए और 84 के आपके पास है. I'm just writing it 2 into 2 into 3 into 7. और आपके पास 156 के हैं 2 into 2 into 3 into 13. And again, what you need to do is कि आप यहाँ पे पेयरिंग कर दोगे लूप वगैरह बना के. आपने लूप वगैरह बनाने के साथ यहाँ पे पेयरिंग कर दी और ये आपके पास आ गया, ये आपके पास यहाँ पे आ गया. So you simply write 2 multiplied by 2 multiply with that is exactly 12. So 12 is the HCF.
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मैंने आपको दो बता दिया। मल्टीपल के मैं एक आसान अल्फाजों के अंदर ये बात कह देता हूँ कि यार दीज आर टू नंबर्स व्हिच आर रिटन ओवर हियर 12 एंड 30। इन दोनों के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है फर्स्ट थिंग, और वो सबसे ज्यादा लोवेस्ट है। इन दोनों के टेबल में भी आना चाहिए और सबसे ज्यादा लोवेस्ट वाला नंबर है। सो दिस इज कॉल्ड एन एलसीएम, दिस इज कॉल्ड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 12 एंड 30। तो अगेन व्हाट विल आई डू इज के 12 के मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, सही है। आई राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। मैंने यहाँ पे लूप वगैरह बनाया है, वो हमारे पास जो लूप ऑलरेडी बन रहे थे ये मैंने लूप बना लिया। अब एलसीएम के अंदर क्या होता है कि एलसीएम के अंदर व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज कि जो भी आपके पास यहाँ पे पेयर होता है या लूप बनता है वो नंबर्स आप लिखते हो। पहले आपने वो नंबर्स लिख दिए, लेकिन जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उन्हें भी आप कंसिडर करोगे। सो इन नंबर्स को भी आप कंसिडरेशन के अंदर ले रहोगे। सो यू विल आल्सो मल्टीप्लाई दीज नंबर्स। तो ये कलेक्टिवली जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर एलसीएम। तो हमारे वाले केस में इफ यू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ द नंबर्स यू गेटिंग दैट हमारे पास 60 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बिटवीन 12 एंड 30। इज दैट क्लियर नाउ? कोई मसला तो नहीं है? ओके, सो हियर द टू नंबर्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास 792 के प्राइम फैक्टर्स निकाल के दिए मैं, 990 के प्राइम फैक्टर्स निकाल के दिए मैं। आपसे पूछा है हेंस फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर। देखो यहाँ पे बात हुई है ग्रेटेस्ट की, तो ग्रेटेस्ट की बात हुई है, ग्रेटेस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे बात हुई है दैट विल डिवाइड बोथ। यार डिवाइड का मतलब होता है कि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम फैक्टर की बात कर रहे होते हैं यहाँ पे, फैक्टर। अब ग्रेटेस्ट की बात हुई तो हमारा दिमाग यहाँ पे ये कहता है कि यार दिस इज द एग्जामिनर बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि यार आप एचसीएफ निकालो। तो जब कभी आपके पास ये तरह की हिंट दी जाए सो दैट मींस के वी आर टॉकिंग अबाउट प्योरली एचसीएफ। अब एचसीएफ के लिए अगेन व्हाट यू गाइस आर सपोज्ड टू डू इज 792 के आपके पास ये चीजें ऑलरेडी वहां पे ऊपर निकल चुकी हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आई राइट ऑल ऑफ द नंबर्स अगेन, मैंने यहाँ पे लिखे, सही है। और 3 स्क्वायर है तो ये दो दफा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगेन व्हाट विल आई डू के मैंने यहाँ पे लूप बनाना स्टार्ट करे। ये एक बन गया, ये आपके पास दूसरा बना, उसके बाद ये वाला बन गया, उसके बाद ये वाला बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास लूप सारे बनते हुए जा रहे हैं। सो कलेक्टिवली इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एचसीएफ, तो एचसीएफ होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 11। ये आपके पास आ जाएगा 198, ठीक है। ये आपके पास सिंपल सा एचसीएफ निकालने के लिए आ गया। ओके, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास क्या हो रहा है कि यार एग्जामिनर यहाँ पे बात कर रहा है हेंस फाइंड द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब ही वी आर टॉकिंग अबाउट द लोएस्ट। एलसीएम की बात करें, स्मॉलेस्ट होल नंबर लिखा हुआ है पहली बात, और क्या लिखा हुआ है दैट इज डिविजिबल बाय बोथ। दैट मींस कि डिविजिबल बाय बोथ का मतलब क्या होता है कि यार अगर मैं एक पर्टिकुलर नंबर को 176 से डिवाइड कराऊं तो ये आपके पास क्या आएगा, डिवाइड इजीली हो जाएगा, होल नंबर के अंदर आंसर आएगा। दैट इज एग्जैक्टली सेम थिंग। तो बेसिकली द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट कि भाई आपको यहाँ पे क्या लेना है, आपको यहाँ पे लेना है एलसीएम। तो आप यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लोगे। अगेन व्हाट विल यू डू इज कि यू राइट 156 और उसके आपने यहाँ पे लिख दिया सारे प्राइम फैक्टर्स वगैरह, और आपने 342 के लिखे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 19। एंड अगेन आपने लूप बनाना स्टार्ट करा। ये आपके पास एक 2 का लूप बन रहा है, इसके अलावा कोई भी लूप नहीं बन रहा है यहाँ पे। सो यू विल डू द सर्कल्स ओवर हियर। आपने यहाँ पे सर्कल्स वगैरह ड्रॉ करे और ये सारे नंबर्स आप कंसिडरेशन के अंदर ले रहे होगे। सो नाउ व्हाट विल यू डू इज कि एक तो 2 का पेयर बन चुका है, वो तो एक बार आएगा। एंड देन जो ब्लैक वाले थे 1 2 3, तीन और थे तो हमने यहाँ पे तीन और लिख दिए। देन वी हैव 2 3s ओवर है तो वो लिख दिए। देन वी हैव 11 इंटू 9। तीन इतना बड़ा वैसे आएगा नहीं, तो बहुत बड़ा है। सो ये आपके पास आई थिंक इसका आंसर आ रहा होगा 30096, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दो। ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर? ओके, अब देखो, अब हम मूव करें ये वाले इस तरफ। अब बेसिकली द एग्जामिनर इज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर रियल लाइफ। अक्सर ये आजकल के अंदर एग्जामिनर ने इस तरह की क्वेश्चन का आप देखो 20 के में आज मैंने जो मॉक में कह रहे 3 बेस्ट एट regular intervals of 15 minutes, 16 minutes and 36
आप आपके पास यार तीनों बेल्स क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रिंग करती हैं और उनके 15 मिनट 16 मिनट एंड 36 मिनट कह रहे हैं यार 2 PM के ऊपर क्या होता है कि तीनों बेल जो है एक साथ हमारे पास और उसके बाद आप वो वाला टाइम बेल क्या करेंगी एक साथ आपके पास बज रही होगी सारी साथ। अब कैसे होगा कॉमन सेंस जरा लगाओ कि यार 15 मिनट्स वाली बेल नेक्स्ट टाइम कब जाएगी 30 पे जाएगी 30 मिनट्स के ऊपर जाएगी। 6 वाली नेक्स्ट टाइम कब जाएगी जा रही है ये कब जा रही है 72 पे जा रही है। What we are doing over here is common sense जरा यूज करो। हमें क्या चाहिए we are talking about LCM। हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें बिकॉज यहाँ पे आप क्या कर रहे हो मल्टीपल्स को talking about the multiples, so you're leading towards LCM। तो हम क्या करेंगे what will you do over here is कि हम 15 का 16 का और 36 का क्या लेंगे LCM लेंगे। तो हमने यहाँ पे LCM लेना स्टार्ट करा। this becomes 3 into 5 and this is 16 2 into 2 और 36 का हमारे पास आया 2 into 2 and then 3 into 3 ये आ गया। अब तीनों में से तो कोई पेयर नहीं बन रहा था बट यू कैन मेक अ पेयर बिटवीन द टू ऑफ द नंबर्स। तो आपने यहाँ पे दो का पेयर बना लिया। ये भी आपके पास यहाँ पे बन रहा है 3 ये ऊपर है वाला पेयर बना हो तो ठीक है। तो अब ना आपने एलसीएम लेने के लिए क्या लिखना है जो एक्स्ट्रा को भी आपको कंसिडर में लेना है। तो ये भी आएगा ये भी कंसिडरेशन में आएगा ये भी आएगा और ये भी आएगा। सो अगेन इफ आई वांट टू टेक द एलसीएम अब इन सवालों में सिर्फ बेटा एलसीएम नहीं लेना होता। इन सवालों में बहुत सी एक तो लूप वाली चीजें आप लिख दो 2 2 एंड देन यूर राइट दो आपके पास यहाँ पे 2 आए थे तो आपके पास यहाँ पे 2 आ रहे थे एंड वॉट एवर यू हैव 3 एज अ कॉमन। तो आपने यहाँ पे 3 भी कंसिडरेशन में लिया एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपने जो यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर्स थे उनको भी लेना है कंसिडरेशन के अंदर। यू हैव हाउ मेनी टूज रिमेनिंग आपके पास 2 और टूज हैं तो आपने उसको भी ले लिया एंड आपके पास एक 3 है एंड देन यू हैव अ 5। तो अगर इन कम्प्लीटली सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आंसर आता है जरा चेक करना। इनका आंसर चेक करो इनका आंसर देखो क्या आ रहा है। ये आ रहा होगा आपके पास 720 ठीक है। अब 720 का मतलब क्या है बेटा 720 का मतलब है कि 720 मिनट के बाद आपके पास क्या हो रहा होगा तीनों बेल एक साथ बज रही होंगी। अब आपके पास 720 मिनट्स का मतलब क्या होता है कि यू विल कन्वर्ट दिस होल थिंग इनटू आवर के अंदर। तो 7 आपने आवर कन्वर्ट करना है। सो 720 डिवाइडेड बाय 60 सो ये आपके पास आ जाएगा 12 आवर्स। 2 PM के ऊपर क्या हो रहा था इफ यू नोटिस ओवर हियर कि 2 PM के ऊपर आपके पास क्या हो रहा था कि वो आपके पास सारी बेल्स एक साथ रिंग करी थी। तो अब क्या होगा हाँ जबरदस्त जबरदस्त। तो ये आपके पास टाइम हो जाएगा AM इसके दरमियान मतलब इस दौरान मतलब इस टाइम के ऊपर पर्टिकुलर टाइम के ऊपर तीनों बेल एक साथ आपके पास क्या होंगी रिंग कर लेंगी। अब देखो ये एग्जामिनर ने मेन सवाल ये था मत छोड़ के आना। सो दिस वाज ऑल द वर्क ऑफ क्लास 6 के अंदर या क्लास 7 के अंदर मैक्सिमम भी आप लोगों ने ये पूरी चीज पढ़ ली होंगी। यहाँ पे हमारे सिलेबस के अंदर ये चीज थी लेकिन अब जो मैं आगे करवाने लगा हूँ बेसिकली काइंड ऑफ पढ़ा तो होगा लेकिन आपको याद नहीं होगा कि आपको ये वाले सवाल मुश्किल लगते हैं। आप देखो मेरी बात इस वाले एग्जाम्पल के अंदर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल ओवर है यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है। ये एक मैं जरा पहला केस इसका बोल देता हूँ फर्स्ट काइंड ऑफ केस। और यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा होगा यहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n such that 120 n is a square number। चलो भाई स्क्वायर नंबर की जरा बात करते हैं कि यार नंबर्स क्या होते हैं। लेट्स कंसीडर 4 इज अ स्क्वायर नंबर। बेटा स्क्वायर नंबर क्यों होता है 2 पावर 2 पहली बात। और इसके पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा सिंपल चाहिए। इसी तरह आपके पास 9 नंबर यहाँ पे जरा चेक करते जाओ 30 इज ऑल्सो स्क्वायर नंबर। आपने एक चीज नोटिस करी है अगर मैं इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखूं 36 को से नोटिसिंग ओवर वन थिंग क्लियर वन थिंग ओवर हियर इज कि वो आपके पास क्या है कि यू आर नोटिसिंग द पावर्स। पावर्स को जरा नोटिस करते जाना। पावर्स को यहाँ पे क्या नोटिस करते जा रहे हो आप यहाँ पे देखो 2 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है।
यहाँ पे 2 है। तो आपके पास यहाँ पे क्या होता जा रहा है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर नंबर्स, तो उनकी पावर हमेशा से क्या होती है बेटा, उनकी पावर हमेशा से, उनकी जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनकी पावर हमेशा से इवन नंबर की फॉर्म के अंदर होती है। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने बात करी है 126 n की, सो आई राइट 126 देन आई राइट n, इसकी एग्जामिनर ने बात करी है। लेट्स टेक आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 126। 126 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे निकालोगे साइड में कहीं, तो 2 and then you have 63, और उसके बाद you are going to write 3 over here, then you have 21 and then again 3 7 3, these are all of the prime factors of 126। तो मैंने यहाँ पे लिख दिए 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 7। अब अगर आप ऑब्जर्व करो जरा सिचुएशन को और यहाँ पे जरा नोटिस करो इसको, तो ये आपके पास तो पेयर बना रहा है राइट, बट 2 और इसका पेयर आपके पास नहीं है, 7 का पेयर नहीं है, सो ये स्क्वायर नंबर नहीं फॉर्म हो सकता। सो व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज कि हमें यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई, या n की जो वैल्यू है वी नीड टू पुट सम नंबर्स ओवर हियर, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, ताकि ये हमारे पास स्क्वायर नंबर्स की फॉर्म के अंदर आ जाए। स्क्वायर नंबर्स की फॉर्म में ये कैसे आएगा कि एक 2 की कमी है, सो आई ऐड ऑन 2 ओवर हियर, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा 7 को भी यहाँ पे पुट करूंगा। सो एज यू नोटिस ओवर हियर कि अब ये क्या बन गए, पेयर्स बन गए। आप देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, अगर मैं यहाँ पे नीचे लिखना चाहूँ सो आई एम गोइंग टू राइट 2 पावर 2 3 पावर 2 एंड 7 पावर 2। सही है। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर सवाल करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे 3 2 होते हैं ऑलरेडी, लाइक यू हैव 3 2s ओवर है ऑलरेडी, आपके पास यहाँ पे लिखे होते हैं एक ये 2, तो आप यहाँ पे एक ही 2 कंसिडर करते हैं और यहाँ पे 4 आता है। इवन पावर्स का हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट है। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि आपके पास यहाँ पता चला कि n की जो वैल्यू है बेटा, n की वैल्यू हमारे पास क्या आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ n जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। सो आई राइट ओवर हियर 2 मल्टीप्लाई बाय 7, सो द वैल्यू ऑफ n इज ओवर हियर इज 14। ओके, सो दिस इज योर केस नंबर 1। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात यहाँ पे लिखोगे, वो बात आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी, और वो उसको हमेशा से याद रखना जब भी आपके पास इस तरह के सवाल हो, एक पर्टिकुलर नोट आप अपने पास बना लो। फॉर स्क्वायर नंबर्स पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी एन इवन नंबर। इज दैट क्लियर? कोई मसला तो नहीं है? क्लियर हो गई बात? कैन वी मूव फॉरवर्ड नाउ? Okay, now in the next part we are moving towards इसमें बोला हुआ है find the minimum value of n such that 720n is a cube number। अब क्यूब नंबर के लिए क्या होगा कि हमारे पास 3 3 का पेयर बनेगा। सही है, मल्टीपल्स ऑफ 3 की फॉर्म के हमारे पास पेयर्स बनने होंगे। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू इट दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन व्हाट विल यू डू इज कि यू विल अगेन राइट 72n equals to, then you'll write the prime factors of 72। आपने प्राइम फैक्टर्स लिखे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सही है। यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करो, देखो इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पे इसने तो 3 का पेयर बना लिया, बट देयर इज वन सिंगल थिंग जिसके साथ हमारे पास पेयर नहीं बन रहा। सो व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इज कि वी नीड टू ऐड सम पुट समथिंग ओवर हियर, ताकि हमारे पास ये क्या बने, 3 के पेयर्स के अंदर आ जाए। तो ये आ गया हमारे पास। सो वी आर गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ n ओवर हियर इज गोइंग टू बी 3। तो यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो क्यूब नंबर्स के लिए हमें बेटा एक बात यहाँ पे हमेशा से नोट करनी है, और क्यूब नंबर्स के लिए ये बात हमारे पास है, for cube numbers power of prime factor must be a multiple of 3। ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, दिस वाज एग्जांपल ऑफ अ क्यूब नंबर। अब ये देख लो, दिस इज अ थर्ड केस, और हमारे पास 5 केसेस हैं टोटल इसके। थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट 72n इज अ मल्टीपल ऑफ 150। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि यार अगर मैं 72n, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये बात बोल रहा हूँ कि यार 48 इज अ मल्टीपल ऑफ 12।
So that means कि if I divide 48 by 12 तो हमारे पास क्या आएगा, एक whole number के आंसर आ रहा है और it is completely divisible by 12. So 48 divided by 12 हमारे पास क्या आंसर आ रहा होगा, हमारे पास 4 आंसर आ रहा होगा. So अगर मैं यहाँ पे 72n को डिवाइड कराऊं इसके साथ और 150 के साथ, तो ये completely divide हो जाना चाहिए. मेन कॉन्सेप्ट आपका ये बात कहता है यहाँ पे. So now what is happening over here is कि यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, I'll write all of the जो भी हमारे पास यहाँ पे आ रहे होंगे इसके प्राइम फैक्टर्स वगैरह 72 के आप ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग कर चुके हो, आपको पता है कि व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72. तो आपने यहाँ पे लिखना स्टार्ट करे. सो राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3, ये आपने लिख दिया, सही है. और यहाँ पे नीचे आपने लिखा 150 के 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. अब अगर एक बात कॉमन सेंस यूज करो कि अगर ये आपके पास 150 से ये इजीली डिवाइड हो सकता है, तो बेटा इसके जितने भी 150 के जितने भी आपके पास प्राइम फैक्टर्स नजर आ रहे हैं आपको, वो ऊपर रेप्लिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऊपर नजर आना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब आपको क्या क्या चीजें ऊपर दिख रही है, जरा उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. एक तो आपको ये दिख रहा है, ये वाला 2 दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला 2 दिख रहा है. उसके अलावा ये वाला 3 आपको दिख रहा है, ये वाला 3 दिख रहा है. क्या चीजें आपको नीचे से कंपेयर करो जरा डिनोमिनेटर से, जो आपको ऊपर नहीं दिख रही. आपको 5 और 5 नहीं दिख रहे. इट इज वेरी मच नेसेसरी कि आपको ये 5 ऊपर दिखने चाहिए, तभी तो ये मल्टीपल होगा, वरना ये मल्टीपल नहीं कंसिडर किया जाएगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकेगा. तो व्हाट विल आई डू ओवर हियर इज कि यहाँ पे आपको ये बात पता चलेगी यार इस बॉक्स के अंदर आपके पास क्या हो रहेगा, 5 आ रहा होगा और 5 आ रहा होगा. So the value of n over here is going to be 5 multiplied by 5, which is going to be 25. अब कोई बच्चा बोलता है यार जरा चेक करके देखते हैं कि वेदर हमारे पास क्या आंसर आता है. So 72 को जरा आप मल्टीप्लाई करवा के चेक करो 25 के साथ. So I think you are going to get 1800 over here, right? ये आपके पास आ जाएगा 1800. और यहाँ पे मैं जरा रफ वर्किंग करके दिखा रहा हूँ. 1800 को जरा डिवाइड करके आप चेक करो 150 के साथ, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है एंड यू आर गेटिंग अ 12 ओवर है. सही है. तो यहाँ से अगर आपको ये कंसिडर करना है, हमेशा से मेरी बात याद रखना कि बिकॉज ये वाली दो वैल्यूज जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है वो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं थी, ऊपर ये वाली 5 और ये वाला 5. सो आपने क्या करा है, इसको ऊपर की तरफ रेप्लिकेट करवा दिया. So that's how you are going to solve the questions of multiple के जब भी आपके पास आएंगे. तो यहाँ पे आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा नोट मैं लिखवाने जा रहा हूँ, वो बड़ा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आप लिख लो. यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिख पाऊंगा. यू नीड टू टेक कंसिडरेशन ऑफ दीज 2 स्पेशल पॉइंट्स. आपके पास क्या है, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि भाई मल्टीपल का मतलब हमारे पास क्या होता है. मल्टीपल मीन्स इट इज completely divisible by it. सही है, completely divisible by it. So it means all of the factors of denominator must be seen in your न्यूमरेटर. ये मैंने क्या बात बोली, मैंने ये बात बोली कि अगर ये मल्टीपल होगा, अगर ये 72 मल्टीपल है, तो ये जितनी भी चीजें आपको ये ऊपर जरूर दिखनी चाहिए. मैंने पहले ही ये बात बोली. अब आप बोलते हो कि आपको नहीं दिख रही है, तो अब आपको क्या करना है, 2 आपको एंड 3 देख रहा था, तो जो नंबर्स आपके पास बच गए थे, नंबर्स विच आर लेफ्ट, जो बच गए थे किसके अंदर भाई, डिनोमिनेटर के अंदर, तो उनको आपको क्या करना है, विल बी रेप्लिकेटेड इन दैट बॉक्स. इस बॉक्स के अंदर आपको उनको लिख देना है. आपने यहाँ पे ये चीज चेक करी थी कि आपके पास ये और 5, ये वाला 5 आपको नहीं दिख रहा था, तो आपने ऊपर की तरफ यहाँ पे रेप्लिकेट करा दिया. सो दैट्स हाउ दीज आर द टाइप ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके पास आ सकते हैं. ये आपके पास केस नंबर 3 था. अब मैं मूव कर रहा हूँ जरा उसकी तरफ, HCF वाले पार्ट की तरफ. तो उसको जरा कंसिडर कर लेना और उसकी भी चीजें जरा अच्छे तरीके से देख लो, फिर मैं उसको पूरा आपको वो करवा दूंगा. ओके, सो हियर आई एम मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ HCF, जिसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं. ये एलसीएम की बात है और यहीं पे HCF का एक सवाल होगा. ओके, दिस वन.
अच्छा, पहला वाला पार्ट नहीं करा रहा बिकॉज पहला वाला पार्ट बड़ा सिंपल है. दिस इज नाउ केस नंबर 4. हमारे पास टाइम थोड़ा कम है. अच्छा, 24 इज अ कॉमन फैक्टर. 24 इज अ कॉमन फैक्टर कह रहा है किसका भाई? 96 का. और n एक इंटीजर है उसका. इफ यू टेक आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96, तो 96 के आपके पास जो प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे वो आपके पास आ जाएंगे ये. दीज आर ऑल द प्राइम फैक्टर्स. ये आप ऊपर वर्किंग कर चुके होगे, आपके लिए बड़ा इजी है और इसके अंदर मैं नहीं ज्यादा डेप्थ में जा रहा. बहुत इजी वे में कर चुके. और नाउ 24 के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. सो 24 के होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये होंगे. अब एक कॉमन सेंस की बात अगर हम करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एचसीएफ. एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात का मतलब ये है कि यार ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 3, ये आपको एन में जरूर दिखना चाहिए, तभी तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना था. तो आप क्या करोगे यहाँ पे एन के अंदर ये वाली वैल्यूज को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करोगे और एज इट इज व्हाट इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट विल यू डू कि एचसीएफ जो भी होगा ना उसको बेटा एज इट इज कॉपी पेस्ट करवा दो यहाँ के ऊपर, या आपने यहाँ पे एज इट इज कॉपी पेस्ट करवा दिया. और जरा लूप बना के भी चेक करवा लेता हूँ मैं आप लोगों से. देखो क्या हो रहा था हमारे पास, वही सीन हो रहा था. लूप बना के चेक करो. ये देखो एचसीएफ आपके पास ये आ रहा है. ठीक है, ये आपके पास ये आ रहा है. अब देखो यहाँ पे हो ये रहा है आपके पास यहाँ पे कि 3 2s एंड 1 3 आपके पास यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं. और आपके पास वहां पे क्या आ रहा है कि ये एचसीएफ है. आप व्हाट विल यू डू ओवर हियर इज कि यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर वो करवाना है, एड अप करवाना है. और यहाँ पे कंडीशन एग्जामिनर ने क्या लगाई हुई है कि गिवन दैट n इज लेस देन 96, n हमारे पास क्या है? लेस देन 96 है. और हमारे पास वो क्या है? उसकी हमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है. लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए आपको ये कंसिडर करवाना पड़ेगा कि यहाँ पे आपके पास सबसे पहली चीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको बड़ा एक्सटेंड करना है. अब द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है. सबसे पहली चीज आपको ये बात याद रखनी है कि एचसीएफ को आपने रेप्लिकेट करा. और दूसरी चीज आप यहाँ पे ये करोगे कि यू विल एड अ सर्टेन नंबर ओवर हियर, और वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो उसके एचसीएफ को डिस्टर्ब ना कर सके. अब ऐसा नंबर अगर आप 2 ऐड कराओगे, 2 से क्या फर्क पड़ेगा कि ये दोनों पेयर अप बना लेंगे, आपका एचसीएफ डिस्टर्ब हो जाएगा एंड द एचसीएफ इज गोइंग टू चेंज ओवर हियर. तो एचसीएफ जब आपके पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा तो ये बड़ा आपके लिए नॉन इफेक्टिव होगा, तो ये काम की चीज नहीं है. सो नाउ व्हाट विल आई कंसीडर ओवर हियर कि मैं यहाँ पे 3 अगर यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे ऐड करवाना चाहूँ, सो आई ऐड अ 3 ओवर हियर. अब 3 ऐड कराने से क्या फायदा होगा? इफ यू मल्टीप्लाई 24 बाय 3, सो यू विल गेट अ 72 ओवर हियर. पहले तो ये आपके पास एक ऑप्शन आ गया. अब चलो आप बोल दो थोड़ी देर के लिए कि आप 3 को ऐड नहीं करा सकते, आप यहाँ पे क्या करवा दो? 5 को ऐड करा दो. सो 24 मल्टीप्लाई 5 यू विल गेट अ 120 ओवर है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे ये है कि सबसे बड़ा जो आपके पास प्रॉब्लम है वो आपके पास क्या है कि n मस्ट बी लेसर देन 96. जो ये n की पूरी जो कंप्लीट वैल्यू है ये आपके पास लेस होनी चाहिए 96 से. सो नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू कि आपको 3 ही लेना है यहाँ पे, बिकॉज आपके पास क्या हो रहा है कि 96 से 5 अगर यहाँ पे आप एड ऑन लगा रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 तो बड़ा एक्सीड करवा रहा है. तो यू कैन नॉट टेक अ 5 ओवर हियर, सो दैट मींस द ओनली ऑप्शन लेफ्ट व्हिच इज 3. तो अगर मैं n की वैल्यू की बात करूँ तो n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 into 3, so that becomes 72. So in that particular case ये आपके पास क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा. So this was the fourth case जो आपके पास यहाँ पे उसके लिए आ सकता है, एचसीएफ के लिए आ सकता है. Now I'm moving towards the fifth case. और सबसे पहले इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट नोट आप यहाँ पे कंसिडर कर लो ताकि आपको यहाँ पे आपको मसला ना हो, कभी भी आप ना भूल सको. So what's the note over here is सबसे पहला काम आपको ये करना है. The first thing in that particular case is copy the whole HCF in N. पहला काम ये करना है. सेकंड आपको ये करना है पुट अ नंबर, कोई भी एक ऐसा नंबर लिखो सो दैट इट कैन नॉट डिस्टर्ब द एचसीएफ. आपने ऐसा नंबर यहाँ पे पुट करवाना है कि वो एचसीएफ को डिस्टर्ब ना करे. सो दैट्स हाउ आपने यहाँ पे 3 वहाँ पे पुट करा. सो दिस वाज केस नंबर 4. अब मैं मूव कर रहा हूँ जरा एलसीएम वाले केस के ऊपर, और ये भी बड़ा सिंपल सा है लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक जनरल सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? यहाँ पे व्हाट यू गाइस आर कंसीडरिंग ओवर हियर इज कि अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करो द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एक पर्टिकुलर नंबर है एंड अनदर नंबर n. एक नंबर है a दिया हुआ है, लेट्स सपोज का नाम है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सही है, और एक n नंबर है, हमें नहीं पता मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं. और उन दोनों का जो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि उन दोनों का जो हमारे पास एलसीएम है वो आया हुआ है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय
पहली चीज आपको ये बात हमेशा से याद रखेंगे, जब कभी आपको एज इट इज आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे भी आपको ए के अंदर भी 2 2 नजर आ रहे हैं, आपको एलसीएम में भी 2 2 नजर आ रहे हैं, तो बेटा तो एक कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे आपके पास 2 नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास क्या है, लोएस्ट की नंबर आपको ऐसा एन की लोएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, सो यू कैन नॉट पुट अ 2 ओवर है, पहली बात, क्योंकि ये पेयर बना रहे हैं ऑलरेडी। सही है, अगर ये ना भी लिखा होता है एन के अंदर, तो ये आपके पास क्या होता है, एलसीएम के अंदर तो कंसिडरेशन के अंदर आ रहा है। 5 के लिए भी हमने ये चीज नोटिस करी कि यार 5 भी आपके पास नजर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे देखा यार यहाँ पे 5 भी नहीं आएगा। 3 ऐसा नंबर था जो मुझे एन में दिखाई, मतलब वो सॉरी ए में मुझे नहीं दिखा, तो ऑब्वियसली यार 3 कहाँ से आया होगा, 3 यहीं से आया होगा। और 7 के लिए मैंने ये बात ऑब्जर्व करी कि यार लुक एट द 7, 7 हमारे पास 2 टाइम आएगा, अगर मैं 7 को एक दफा कंसिडरेशन में ले आऊंगा तो ये पेयर अप बनेगा, लेकिन एक 7 लिखा हुआ होना चाहिए, तो दूसरे 7 को कैसे जस्टिफाई करूंगा कि जब कभी हमारे पास एलसीएम के नंबर्स आपके इस वाले नंबर के साथ एक्सीड कर रहे हो, यहाँ पे 2 7 है, यहाँ पे 1 7 है, तो आप क्या करते हो, इसको एज इट इज पूरे को रेप्लिकेट करा देते हो यहाँ पे, सो यू राइट 7 मल्टीप्लाई बाय 7, सो ये हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 3, सो दिस बिकम्स 147। और आपके पास एलसीएम के जो रूल्स आ गए, आप जरा एलसीएम के भी रूल्स हम लोग लिख लेते हैं, ताकि हमारे पास सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी किस हिसाब से क्या चीजें करनी है। तो एलसीएम का सबसे पहला रूल हमारे पास क्या होगा, द फर्स्ट रूल ओवर हियर फॉर एलसीएम इज गोइंग टू बी इफ द नंबर, पहले तो ये चेक करो, इफ द नंबर ऑफ फैक्टर इन ए एंड एलसीएम आर सेम, आपने 2 और 5 के लिए क्या देखा कि वो दोनों सेम थे, देन दे आर इग्नोर्ड, उनको आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे। आपने 2 और 5 की तरह क्या करा, यही करा, 2 भी आपके पास 2 टाइम आया हुआ था ए के अंदर, और 5 भी 2 टाइम आया हुआ, तो आपने उसको इग्नोर कर दिया। सेकंड वाला पॉइंट आपने क्या लिखा, सेकंड वाले पॉइंट के अंदर आपको ये करना है कि इफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स आर ग्रेटर इन एलसीएम, 7 के साथ जो आपने करा है, आपने देखा उसको आपने कंपेयर करा ए के साथ, तो आपके पास क्या थे, 7 ग्रेटर थे एज कंपेयर टू ए, so we will put these factors in n। तो ये आपके पास इसका बेसिक हो गया। सो दिस वाज केस नंबर 5। नाउ व्हाट विल यू डू इज कि अगर आप पास्ट समय के क्वेश्चन प्रॉपर वे के अटेम्प्ट करोगे, सो आपसे ये आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे, इसके अंदर कोई भी आपको इशू नहीं होगा। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम तो मैं आप लोग की हेल्प कर दूंगा। आई विल अपलोड अ वन सॉफ्ट फाइल इस पूरे कंप्लीट टॉपिक की।